अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया में तेल पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में अपने पेट्रोल स्टेशन खोलने का ऐलान किया है और उसकी डेडलाइन भी बताती है। अब अरामको कंपनी अपने पेट्रोल, डीजल और दीगर चीज़ों को दुनिया भर के 17,000 पेट्रोल स्टेशंस और आउटलेट्स के जरिए खुद फरोख्त करेगी। ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, अंग्रेज दौर के अंदर उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया को नवाजने के लिए जिम खाने बनाए गए थे, जहां पर वो शाम के टाइम पर गोल्फ खेलते, दीगर खेलों में मसरूफ रहते, शादी हाल से और न जाने क्या कुछ था। उनके खिलाफ आवाज़ें तो बुलंद हो रही थी क्योंकि उन्हें बहुत थोड़े किराए के ऊपर दिया गया था। लाहौर जिम खाना जिसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई और जो सिर्फ 5,000 रुपया सालाना किराया अदा करता है 150 एकड़ रकबे का, जो मेन मॉल रोड पर मौजूद है। इस सिलसिले में पंजाब की सूबाई असम्बली ने एक कमेटी बना दी है जो कि अपोजिशन और हुकूमत पर मुश्तमिल है, जो इसके किराए को बढ़ाएगी। और उम्मीद करते हैं इस तरह के दीगर तमाम क्लब्स जो पंजाब के अब हर ज़िले में बन रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ अशराफिया को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को नवाजना है, उनका कलाकमा होगा। अवाम के पैसे किसी काम में आएंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। दुनिया में तेल पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में अपने पेट्रोल स्टेशन खोलने का ऐलान कर दिया है। दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान में पेट्रोल स्टेशन अरामको के नाम के ऊपर खुले होंगे। उनमें से एक पेट्रोल स्टेशन की ब्रांडिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अब अरामको कंपनी दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को खरीद रही है ताकि उन मुल्कों के अंदर जाकर उनके नेटवर्क को टेक ओवर कर सके और वहां पर जाकर अपनी प्रोडक्ट सारी के सारी खुद बेचें। इसी सिलसिले में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गो नामी कंपनी जो कि मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन रखती है 1100 की तादाद में, उसके 40% स्टेक्स खरीदे थे इसी साल के मई जून के अंदर। तो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी, तकरीबन 27 अरब रुपए के 40% शेयर लिए थे। तो अब उनके गो के पंप्स जो हैं वो अरामको में कन्वर्ट होंगे। कुछ अरामको अपने पेट्रोल पंप्स खोलेगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बिकने वाला पेट्रोल, डीजल, इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स वो अरामको की होंगी। फिर एक अहम फील्ड लुब्रिकेंट्स, मतलब ब्रेक ऑयल हो गया या मोबाइल ऑयल हो गया, इस तरह के दीगर जो ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में, बसेस में, वो तमाम के तमाम भी सऊदी होंगे। अब सऊदी अरामको की एक बहुत बड़ी चेन है लुब्रिकेंट्स की, वेल्वोलाइन के नाम से, वो यहाँ पर बेचना चाहते हैं। दुनिया भर में इनकी 17,000 साइट्स हो गई हैं। मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन इन्होंने दुनिया भर में खरीदे हैं। पाकिस्तान से पहले इन्होंने चिली के अंदर एक पूरी कंपनी इसी तरह की खरीद ली थी, जो ऑयल मार्केटिंग की कंपनी थी, इस मैक्स के नाम से, उसके 100% शेयर खरीद लिए। फिर चाइना के अंदर अरामको एक पूरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाने जा रही है। तो देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो खरबों डॉलर्स की कंपनी है, वो भी वक्त के साथ खुद को डाइवर्सिफाई करती हैं। क्यों? दुनिया के हालात बदल जाते हैं, बिजनेस के मॉडल बदल जाते हैं कुछ सालों बाद, कुछ तिहाइयों बाद। तो जो कंपनी उनके मुताबिक खुद को डाइवर्सिफाई नहीं करती, वो पीछे रह जाती है। इस वक्त दुनिया के अंदर पैदा होने वाला हर 8वां खाम तेल का एक बैरल अरामको कंपनी पैदा कर रही है। इस कदर बड़ी कंपनी है। तो वो पाकिस्तान की मार्केट को इसलिए टारगेट किए हुए कि 25 करोड़ का मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी इस मुल्क के अंदर है, 60 से 65% यूथ है। उन्हें लगता है कि अगर इस मुल्क को किस तरीके से ट्रैक पर ले जाया जाए और यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए तो यहाँ से बहुत सारे गेन्स हासिल किए जा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो शेल के पेट्रोल पंप थे, शेल कंपनी थी, उसे भी एक सऊदी कंपनी ने खरीदा है, वाफी कंपनी ने। अब शेल के जो 600 करीब पंप से पूरे पाकिस्तान में, वो वाफी जो सऊदी कंपनी है, वो वहाँ पर अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट सेल करेंगी। और ये पाकिस्तान का एक अच्छा पोटेंशियल भी शो करवा रही है, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। हमारे यहाँ जो पेट्रोल, डीजल स्मगल होकर आता है, लुब्रिकेंट स्मगल होकर आते हैं, उन्हें रोकना होगा। तकरीबन $2 बिलियन की ये अशिया इलीगल सोर्स से हम लोग खुद स्मगल होने देते हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो हमारे सरकारी लोग, बड़े बड़े जो माल हैं या सियासतदान स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं,
वहाँ के लोगों को रोज़गार के मसाइल भी हैं, लेकिन एक और वजह भी है कि जो स्मगलिंग के ज़रिए तेल और दूसरी चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, उसके लिए हुकूमत को अपने पास से डॉलर्स नहीं देने पड़ते। तो हुकूमत इस वजह से भी सरफ नज़र करती है कि ठीक है, ब्लैक मार्केट के पैसे ब्लैक मार्केट में लग के पाकिस्तान के $2 बिलियन बचा रहे हैं, हमें स्मगलिंग की मद में खर्चा नहीं करना पड़ रहा। लेकिन उसके एवज हमें जो बिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्सेस हासिल होने थे वो भी हमें हासिल नहीं होते। वो पाकिस्तान का इनडायरेक्ट एक बड़ा लॉस ज़रूर है। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। 19वीं सदी में अंग्रेज़ ने अपने यहाँ पर जो अशराफिया के लोग थे, अपने वडेरे थे, अपने सरकारी अफसरान थे, उन्हें नवाजने के लिए, उन्हें शाम के टाइम पर रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ देने के लिए जिम खाना जात का एक पूरा जाल फैलाया। जैसे क्लब्स थे जहाँ पर वो शाम को बैठकर मुख्तलिफ खेलें खेलते थे, शराब पीते थे, महफिलें मुनक्कद करते थे, पार्टीज़ किया करते थे। उनके जाने के बाद भी हमारी स्टाफी ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। पहले तकरीबन हर डिवीज़न में एक जिम खाना होता था। आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी ने हर ज़िले के अंदर एक जिम खाना खोलना शुरू किया। अब लाहौर जिम खाने की बात करें, जो कि मेन मॉल रोड पर मौजूद है, 150 एकड़ की इंतहाई कीमती ज़मीन उसके पास है और वो साल का सिर्फ 5,000 रुपया किराया अदा करता है। 1878 में बनने वाला जिम खाना, जिसे अब बने हुए तकरीबन 150 साल होने वाले हैं, सिर्फ 5,000 रुपया किराया अदा करता है। और अगर आपने उसकी मेंबरशिप लेनी है तो लाखों रुपयों में नहीं, मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए आपको उसकी मेंबरशिप लेने के लिए। तो क्या वजह है कि ये इतने अमीर कबीर लोग जो वहाँ की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन किराया सिर्फ साल का 5,000 रुपये देते हैं, टोटल 150 एकड़ का। इसके खिलाफ पंजाब असम्बली में आवाज़ उठी और लोग, सिविल सोसाइटी तो पहले बोलते रहे, तो पंजाब असम्बली ने अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस से एक मुश्तरका कमेटी बनाई है जो ये 5,000 रुपये की रकम को रिवाइज करके बढ़ाएगी। मेरी गुजारिश ये है कि कदम एक आपने अच्छा ले लिया है, दूसरा अच्छा करें कि ये ना हो 5,000 को 50,000 या 5 लाख 50 लाख किया जाए। इनसे पिछले 150 साल के एरियर्स भी लिए जाएं। क्यों? ये कोई गरीब लोग नहीं है, ये इस मुल्क के सबसे अमीर तरीन लोग हैं। कौन कौन है? इस मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकॉन्स हैं, पुलिस के अफसरान हैं, इसके अलावा हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। उनके लिए तो हर जगह याशी की मामलात खुले हुए हैं। आप उसको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ कह लीजिए, हम उसको नेगेटिव में नहीं लेके जाते, लेकिन अवाम के लिए क्या है? अवाम के बेचारे सादे पार्क के अंदर घास नहीं होती, वहाँ पर किसी ने खोखा लगा लिया तो LDS को गिराने आ जाता है, बाकी महकमे गिराते हैं। हर हुकूमत इसे एक्सटेंड करती रही है। लास्ट एक्सटेंशन 1996 के अंदर सरदार आरिफ नकवी ने अगले 50 सालों के लिए दे दी और 5,000 रुपये किराए पे दी। ये सरदार आसिफ नकवी हमारे पत्तों की वाली साइड से एक हमारे मुस्लिम लीगी बड़े अहम रहनुमा रहे हैं। तो ये हमारे कारनामे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस जगह का किराया करोड़ों रुपयों में होगा माहाना और लोगों से पैसे वसूल किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि फैसलाबाद के अंदर जो चनाब क्लब है उसको भी इसी पैराए पर जांचा जाएगा, उसका किराया भी बढ़ाया जाएगा। आप सुनकर हैरान होंगे कि अटक जैसा छोटा सा ज़िला, वहाँ पर भी ताज़ा जिम खाना खुला है, 33 कनाल रकबा दिया गया है। इसी के अलावा खानेवाल जैसा छोटा सा पंजाब का ज़िला, वहाँ भी जिम खाना खुल चुका है। तो ये ब्यूरोक्रेसी अपनी अयाशी के लिए हर ज़िले के अंदर हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को किसी न किसी से फोर्स करती है, उन्हें इस तरफ माइल करती है कि कुछ ज़मीन उनको दे दी जाए, ना होने के बराबर किराया हो। वहाँ पर हुकूमत से फ़ंड लेकर वहाँ पर जिम खाना बनाया जाता है, जहाँ पर ये तमाम अफसरान शाम को बैठते हैं, अपनी पार्टीज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं, इनकी शादियाँ भी वहाँ होती हैं, सब कुछ वहाँ होता है। और इन पार्क्स को, इन जिम खाना जात को आवाम के लिए भी खोलना चाहिए, ताकि जो आम शख्स जहाँ पर आके कुछ करना चाहे तो उसको भी फैसिलिटेशन मिले। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।